नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, हमने देखा है कि कई बार जीवन में इस यात्रा में कभी कभी अड़चने आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, तो हमारी जो यात्रा का आनंद है वो कम हो जाता है। कभी रुकावटें आ जाती है, छोटे मोटे विघ्न आ जाते हैं। इसके कारण से उसका जो प्रभाव है हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे संबंधों पर पड़ता है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर दे। इसका सुंदर तरीका हमको मिला। हमारे से गलती हो गई हो तो हम दूसरे से क्षमा ले लें। आज हम चर्चा करेंगे कैसे स्वयं के ऊपर ध्यान दें, स्वयं से स्वयं कैसे क्षमा मांगे। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संदीप भाई, गीता बहन जी। आइए आप तीनों का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, मैं कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य से गलती तो हो जाती है, चाहे वो छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, और उसका प्रभाव कि हमारे मानस पटल पर इतना अंकित हो जाता है, उससे निकल नहीं पाते हैं। दुआओं के माध्यम से, शुभ भावनाओं के माध्यम से हम दूसरों को बदल सकते हैं, दूसरों की गलती हम माफी मांग सकते हैं, दूसरों को हम गलती को हम क्षमा भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर इतनी आत्मग्लानि हो जाती है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। कभी कभी परिस्थिति इतनी वश कर लेती है या ऐसी बड़ी गलती हो जाती है, अपने आप को माफ करना मुश्किल हो जाता है। दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को खत्म करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और अगर हम अपने आप को माफ नहीं करते तो अपने आप को खत्म करने की दिशा में जाते हैं। इसलिए अपने आप को माफ करना, क्षमा करना, ये बहुत जरूरी है। कि कई बार किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है। गलती तो वो कर लेता है, चाहे बुरे संग में, चाहे उसके अंदर कोई इमोशनल फीलिंग जरा उत्प्रेरित कर रही हो, बहुत ज्यादा जागृत हो रही हो। युवकों में ऐसी बातें प्राय हो जाती हैं, वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है, कईयों को तो गलती करते ही रियलाइज हो जाता है, कईयों को थोड़ा बाद में होता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मान लो किसी ने बिना माँ बाप के पूछे और कोर्ट मैरिज कर ली और फिर छोड़ दिया फट से। मान लो करी और वहीं छोड़ दिया कि अरे डर गए वो कि माँ बाप क्या कहेंगे। लेकिन एक बोध लेकर घर वापिस आए कि हमसे गलती हो गई। अब किसी को बता नहीं सकते, अपराध बोध की फीलिंग में वो खुद अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैं उन्हें बहुत हल्का करता हूँ कि देखो तुमने कोई और आगे कदम तो नहीं बढ़ाया ना, कोई पाप तो नहीं किया। चलो इमोशनली तुमने ये कोई भी काम कर लिया, बात शादी की नहीं, और भी कुछ काम हो जाते हैं। अब अपने को हल्का करो। इस एक बात से अपने जीवन की प्रगति को रोक न दो। अन्यथा हो ये रहा है कि एक ही बात को लेकर मनुष्य बैठा है, मेरे से गलती हो गई, किसी को पता तो नहीं चल गया, अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा। इस संकल्प से वो अपनी प्रोग्रेस को रोकने लगता है व्यक्ति। तो हम उनको हल्का करते हैं कि इसको भूल जाओ, अपने को क्षमा कर दो, चलो हमसे गलती हुई। और जो राजयोग की साधना करते हैं, हम उन्हें कहते हैं 21 दिन 1 घंटा योग कर लो तो ये तुम्हारी जो गलती है ये समाप्त हो जाएगी, इसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। लिख दो, भगवान के नाम लिख दो, हे प्रभु, हे मेरे खुदा दोस्त, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और फिर अपने को क्षमा कर दो और इससे बाहर निकल जाओ, टोटल इसके इफेक्ट से बाहर निकल जाओ। तो देखा गया बहुत लोग इससे बाहर निकल जाते हैं और उनका जीवन अच्छा हो जाता है। निकला जा सकता है, मतलब इसमें ज्यादा सोचने की या बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में रास्ता चलते कहीं गलती हो गई हो तो उसको अंदर से, दिल से स्वीकार करें। जी गीताबन, कई बार हम देखते हैं कि परिवारों में बच्चे से कोई गलती हो गई तो माँ भावावेश में आकर के कुछ बोल देते हैं। कभी बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और कई बार फिर बाद में पछताना भी पड़ता है। 2 भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा था। एक 12 साल का था और एक लगभग 18-19 साल का होगा। दोनों रियल ब्रदर आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ रहे थे। उनकी मम्मी जो थी उनको काफी देर से समझा रही थी कि शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं।
लेकिन वो नहीं माने और उनकी लड़ाई बढ़ती चली गई। अच्छा। तो मदर आई और मदर ने क्या किया, जो छोटे वाला बेटा था, छोटे वाला भाई था, उसको एक थप्पड़ मार दिया। और उसने क्या किया, 12 साल के बच्चे ने 1 घंटे के अंदर खुद को फांसी लगा ली। वो तो चला गया। तो इसमें मैंने 2 चीजें देखी कि आज तक उसकी जो मदर है, बहुत लंबा समय बीत गया इस बात को, कई साल हो गए, वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाई। और जब उससे कभी बात करते हैं तो वो 2 चीजें बोलती है आंखों में आंसू लेकर के, कि उस बेटे को मैंने पूरी रात लोरी देकर इसी हाथ से थपथपाया भी तो था जी, वो उसे याद नहीं रहा। और मैंने एक उसको समझाने के हिसाब से, रोकने के हिसाब से, यदि एक मैंने उसको लगा दिया, एक थप्पड़ मार दिया, तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, फांसी लगा ली और मुझे पूरी उम्र के लिए सजा दे गया। तो वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना है। जी 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 जी। बड़े का सपोर्ट लिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसके मन में आत्मग्लानि जो आपने कही, या हीन भावना, या बहुत ज्यादा गुस्सा, जी, ये उस आत्मा के दिमाग में आया और उसने ये एक्शन ले गलत लिया। कदम उठा हाँ। लिया। अब इसके पीछे क्या कर्म गति है वो तो देखो बाद की बात है। पर वो मदर जो है अपने आप को क्षमा भी नहीं कर पा रही है कि काश उस टाइम में अपने हाथ को रोक पाती। जी। अगर मुझे परिणाम का पता होता तो मैं बीच में ही ना आती। तो जबकि उसने, झगड़ा तो 2 भाइयों के बीच में ही था। आज वो जिंदा तो है, जी। जीवित तो है, सांस तो ले रही है, लेकिन जैसे जड़ बन गई है, पत्थर बन गई है। जी। तो ऐसे लोगों की जो कहानी सामने आती है कि वो पश्चाताप भी कैसे कर रहे हैं, जी रहे हैं, परंतु मुर्दे के समान हैं। एक छोटी सी बात जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये छोटी सी बात ने पूरी उम्र, पूरा जीवन तबाह कर दिया माता का। अब ऐसी कंडीशन में उस माता को क्या बोला जाए, क्या बताया जाए, क्योंकि इतना इमोशनली रिलेशन है ये माँ और बच्चे का, और माँ की वजह से बच्चा गया। मतलब दुनिया वालों की भी नजरें कैसी होंगी, ये देख किसने अपने बच्चे को मारा ना, इसकी वजह से लोगों की भी सुननी पड़ रही है, सहन करना पड़ रहा है। हो सकता है कई बार उसके मन में ये भी बात आई हो कि मेरा भी जीवन बेकार है। हम ये देखें कि देखो इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं था, पर इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा हो गया। जी जी। तो अपने आप को खुद से क्षमा मांगना, और प्लस बिल्कुल सच्चे दिल से जिसको भी आप मानते हो, भगवान, गॉड, अल्लाह, किसी भी इष्ट देव देवी को, उसके समक्ष बैठ करके अपने दिल की बात जो रियलिटी है, या तो उसे सुनाओ या फिर उसे लिख करके अर्पित करो, जैसे भाई जी ने कहा है, और कुछ अच्छे कार्य में खुद को लगाओ। जितने हम अपने आप को फ्री रखेंगे और इन्हीं बातों को सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दुख और डिप्रेशन हमें घेरता रहेगा। और जितना हम इन्हें अवॉइड करेंगे, जितना हम अपने मन को वहां से डाइवर्ट करके अच्छे काम में बिजी करेंगे, तो जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं बल, उसका सुकून आत्मा को प्राप्त होगा। कई बार हम देखते हैं भाई जी, परिवारों में या समाज में कई लोग निमित्त बन जाते हैं और उसके बाद उससे वो निकल नहीं पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो एक माँ ने अपने बेटे को कहा, जा बेटा थोड़ा दुकान से कुछ सामान लेकर के आ जा, या सब्जी लेकर के आ जा बाजार से, या फलाने को कुछ बात कह करके आ जा, और इस बीच में कोई घटना हो गई, तो उसका भी प्रभाव मानस पटल पर रहता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, होना था तो हो गया, लेकिन उसका प्रभाव से फिर वो निकल नहीं बिल्कुल पाते। हुआ, ये सत्य घटना ऐसे ही हुई। एक माँ ने अपने बच्चे को पान लेने के लिए भेजा, कोई मेहमान आया था, और बच्चा जो गया, बच्चा 15-16 साल का था, तो दोबारा आया ही नहीं। और माँ इतनी परेशान, सारे में ढूंढवा लिया, और लोगों के पास, संतों के, भक्तों के भी गए, भाई क्या था पता बताओ, कुछ पता नहीं चला। तो बहुत पश्चाताप कि क्या मेरे वो बुरा समय था कि मैंने अपने बच्चे को, दुकान तो पास ही थी, दुकान पर भेजा था पान लेने के लिए। और गीता बहन जो कह रही थी, अब देखो उस माँ की स्थिति, दोनों माँ हैं जी, दोनों की स्थिति अपने को कोसती रहेंगी सदा, मतलब अपने को अंदर ही अंदर मारती रहेंगी, वो अपना सुख खत्म कर देती हैं। ऐसे में ये राजयोग बहुत मदद करता है, और ऐसे सैकड़ों केस राजयोग से ठीक होते हमने देखे हैं। जब मनुष्य राजयोग करता है, जब परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ता है, तो उसके चित्त में एक अनुपम सी शांति आती है, और तब वो उन घटनाओं को स्वीकार कर लेता है जो हुई है। क्योंकि स्वीकार करना ऐसे में कठिन होता है, क्योंकि कारण वो स्वयं है। अच्छा, जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, कर्मों की गति का पता चलता है,
तब भी मनुष्य ऐसी घटनाओं को स्वीकार कर लेता है कि उसका जाने का समय आ गया था, मेरी और उसकी विदाई का समय आ गया था, लेकिन कारण ये छोटा सा बना। तो माताएं उसको स्वीकार करके अपने चित्त को शांत कर लेती हैं। और फिर जैसा गीता बहन ने कहा, उन्हें कुछ योग के अच्छे वाइब्रेशंस रोज देने चाहिए, उनके नाम से कुछ पुण्य कर्म रोज करने चाहिए, क्योंकि वो आत्मा जहाँ गई है जी। देखिए विचारणीय बात है, उसको अति क्रोध आया, माँ ने मुझे क्यों मारा, अति दुखी हुआ वो 1 घंटे में जो उसने किया, तो उस घंटे में उसकी मानसिक स्थिति अति दयनीय थी और अति क्रोध में उसने शरीर छोड़ा। कि उसको गुस्सा तो आया और उसको दुख भी था, लेकिन जब वो अपने को हैंग कर रहा था तो उसे तकलीफ कितनी हुई होगी, उसके कष्ट का क्या अंदाजा, अपने शरीर से अपने हाथों से अपनी आत्मा को बाहर निकालना। ये मतलब इसके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी उस टाइम में। तो ये सत्य है जो गीता बहन ने कहा कि मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई और शारीरिक कष्ट भी उसको अति भयावह हुआ होगा बच्चे को। अब आत्मा निकल गई, तो ऐसे में आत्मा को पुनर्जन्म जल्दी नहीं मिलता। अब देखिए वो आत्मा भी बहुत दुखी, इधर ये भी दुखी, दोनों के दुखों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें अगर एक सुखी हो जाए तो दूसरा भी सुखी हो जाएगा, उसका प्रभाव। सुखी माना वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएं, तो उस बच्चे को भी मैं कहूँगा जहाँ भी वो अब है, भले ही वो हमारी आवाज नहीं सुनता, पर सूक्ष्म रूप से हम उसे कहना चाहते हैं, वो भी अपनी माँ से क्षमा याचना करे जी, कि मैंने उद्वेग में आकर, अति शीघ्रता में आकर ये गलत कदम उठाया, मुझे भी उसका परिणाम मिल रहा है। हे माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, प्यार की लोरी दी, तुम मुझे क्षमा कर दो। तो इसका भी चित्त कहीं ना कहीं शांत होगा। और इस माँ को भी चाहिए उसको भी क्षमा करे और अब अपने को भी क्षमा करे, क्योंकि अगर ये दुखी रहती है, इसके दुख का प्रभाव इसके दूसरे बच्चे पर, उनकी भी शादी हो गई, उनके बच्चों पर, सब पर पड़ता ही रहता है। इसलिए घर का माहौल थोड़ा भारी रहने लगता है। अब दूसरों को भी मदद करनी चाहिए, इसको अच्छी अच्छी बातें सुनाकर इसको बाहर निकाले। और जैसे मैंने कहा, अगर ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सीखती है, ईश्वरीय ज्ञान लेती है, तो ज्ञान एक ऐसी लाइट है जो मनुष्य को हर घटना के पीछे के कारणों का आभास करा देता है, और तब मनुष्य बहुत लाइट हो जाता है। तो इसको बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन कई बार भाई जी हम ये भी देखते हैं कि जिनके साथ जो घटना घटी रहती है, वो ऐसे समय फिर वो ज्ञान सुनने के लिए भी प्रिपेयर नहीं होते। इतना ये ठीक बात है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनके कोई साथी ले जाते हैं, और जब वो सुनने लगते हैं, वहां जाके उनका चित्त शांत होने लगता है। हमारे पास मेडिटेशन रूम है जहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पीसफुल होते हैं, पीस से जैसे चार्ज होते हैं। जो वो वहां बैठते हैं उनका चित्त शांत होता है, और अच्छी बातें सुनते सुनते, क्योंकि कहीं ना कहीं निकालना तो वो भी अपने को उस अपराध बोध से बाहर चाहते ही हैं। तो अच्छी अच्छी बातें सुनकर फिर वो जल्दी आ जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, दूसरों को उनको मदद करनी चाहिए। और कहीं कहीं तो हमारी बहनें और भाई ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं। किसी की मृत्यु हो या ऐसे केस हो गए हों, उनके घरों में जाकर उनको अच्छा ज्ञान सिखाते हैं, योग अभ्यास कराते हैं, और इससे बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। संदीप भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि मान लो घटना तो घट गई, लेकिन उसकी चर्चा फिर कई बार करते रहते हैं, तो उसका भी प्रभाव बना रहता है। जी। इसमें प्रैक्टिकल एक मुझे हकीकत याद आई। एक भाई हैदराबाद आश्रम में आए थे, शांति सरोवर में। तो उनको मुझे उनसे मिलाने के बाद वो अपने घर लेके गए। घर लेके जाने के बाद उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं राजयोग के लिए क्यों आया। उसने बताया कि मैंने अपने बच्चे को सिर्फ कुछ बिस्किट वगैरह लेने के लिए बाहर भेजा। बाहर भेजने के बाद कोई तो पहले से फील्डिंग लगा के तैयार थे, उन्होंने उसको किडनैप किया। अब किडनैप होने के बाद वो ये इनको फोन कर रहा है, लेकिन इन्होंने फोन वाइब्रेटर में रखा था, फोन नहीं उठा पाए। ये फोन नहीं उठा पाए और उसको लेके जा रहे। अभी लेके जाने के बाद इन्होंने फोन किया कि भाई हमने आपके लड़के को किडनैप किया है और हमको इतना सब चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसे तैयारी के इसमें लगे, लेकिन उनको पता नहीं चला, ऐसा लगा कि देगा कि नहीं लगा, उस बच्चे को मार दिया। अब हुआ क्या, मारने के बाद जहां जहां जा रहे थे, पूरे हैदराबाद में काफी जगह पर सीसीटीवी कैमरा है। अब आप सोचने की कोशिश करिए कि वो सब कैमरा में सब रिकॉर्ड हुआ कि बच्चे को कैसे लेके गए। अब जब वो पूरा वीडियो देखा तो पिताजी का हालत इतना बुरा हुआ कि मैंने उसको भेजा था, मेरे के कारण उसको जान चली गई और वो मर गया।
और ये डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में जब गए, अपने आप को माफ नहीं कर पाए, उसको लगा कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया, अगर मैं उसको नहीं भेजता तो शायद वो नहीं मरता। प्रैक्टिकल इसकी बहुत सारी न्यूज़ पे भी दिखाया था पूरा वीडियो, और पूरा मतलब मेरे को भी जो वीडियो दिखा तो देखना भी मुश्किल था, और वो खूब पिता देख रहा है तो उसके लिए भी मुश्किल था। लेकिन उसने सुना था इसका सोल्यूशन हमको अगर बाहर निकालना है तो राजयोग से हो सकता है, इसलिए वो आया था। लेकिन वो यही पूछ रहा था कि मैं तो 8 दिन से राजयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो जो कंसंट्रेशन है काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन मुझे और कुछ आप ऐसा बताइए ताकि मैं भूल सकूं। तो हमने जैसे उसको बताया कि आप आश्रम में आते रहो, अलग अलग प्रोग्राम में आते रहो, कुछ किताबें पढ़ो, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और जब आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है, देखो हर कोई अपना भाग्य लेके आता है, अपना टाइम लेके आता है। वो टाइम पूरा होने के बाद कोई तो निमित्त बनता है, लेकिन आपसे वो ऐसा नहीं बोल सकता उसका टाइम आया तो आप क्या कर सकते। देखो गलती क्या होती है और फिर उसका पश्चाताप क्या होता है। एक माँ ने अपने बच्चे को बहुत डांटा और वो बच्चा घर छोड़ के चला गया, और ये केस प्रैक्टिकली भाई जी के पास आया है कि मैंने उसको इतना डांट दिया, वो बच्चा घर छोड़ के चला गया। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूं ना, तो मैं घर छोड़ के ही चला जाता हूँ। आज कई साल हो गए, वो बच्चे का कोई अता पता नहीं, माँ घर में परेशान। अब उसे ये पश्चाताप हो रहा है कि यदि मैं उस समय इतने बुरे शब्द उसको ना बोलती, अपने गुस्से पे कहीं ना कहीं काबू कर लेती, तो आज मेरा बच्चा घर छोड़ के ना जाता। अब उसका वही घर वीरान हो गया, सूना हो गया, उसका घर का जैसे श्रृंगार ही चला गया, जीवन की रौनक चली गई, खुशी चली गई, शांति चली गई, 2 बुरे शब्दों के कारण। अब वो इस बात को लेकर के जब आई कि मेरे से ऐसे ऐसे गलती हुई, मैंने खुद ही अपनी सुखी संसार में अपने हाथों से आग लगाई है, अब मैं क्या करूं। इसलिए इस घटना से और इन सभी घटनाओं से दोनों पक्षों को एक सुंदर मैसेज जाता है कि माताएं भी अपने बच्चों को इतना ज्यादा बुरा न बोलें कि वो ज्यादा हर्ट हो जाएं। कई बच्चे तो स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा ख्याल नहीं करते, माँ है उनका कर्तव्य है बोलना, फादर है उनका कर्तव्य है डांटना, वो हमारे भले के लिए करते हैं। कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बार बार सुन नहीं पाते, 2-4 बार कोई सुन लेता है, लेकिन वही बात बार बार होती रहे तो कई बच्चे अंदर जैसे दिल में चुभ जाती है, तो वो ऐसा निर्णय ले लेते हैं। इसमें ये केस नहीं है कि वो मर गए, लेकिन वो गए अपना कमाएंगे खाएंगे अलग रहेंगे, नहीं रहना है उनके साथ, माँ से एक नफरत हो गई। अच्छा, दूसरा इसमें बच्चों को भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए कि माँ बाप के शब्दों को ज्यादा माइंड न करें, क्योंकि वो चाहते हैं अपने बच्चों को योग्य बनाना। और अगर कभी ऐसा बोला भी जा रहा है तो जरा अच्छे उत्तर देंगे, हाँ माँ मैं ठीक काम करूंगा, अब मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ, मैं तुम पे बोझ नहीं रहूंगा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे बहुत पाला पोसा है, मेरे ऊपर धन खर्च किया, मैं सबका रिटर्न दूंगा, आप गुस्सा ना करें, आप शांत हो जाएं। तो इससे क्या है, एक अच्छे वाइब्रेशंस घर में बने रहेंगे। जी, क्या है कि कुछ तो गलती करके भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, है ना। आज हम जेलों में भी जाते, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम प्रोग्राम करते हैं तो वहां हमें हर प्रकार के कैदी मिलते हैं। कोई तो कहते हैं कि जरा से गुस्से ने, जरा से लोभ ने हमारा जीवन नरक बना दिया, काश उस समय हम अपने को कंट्रोल कर लेते तो आज 4 दीवारी के अंदर बंद नहीं होते, हम भी खुले आकाश के नीचे घूमते, हम भी परिवार के बीच में होते। बस ये थोड़ा सा क्रोध आया, थोड़ा सा लोभ लालच आया और उसने हमारा पूरा जीवन नष्ट कर दिया। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का रियलाइजेशन है। इस मदर को भी, जिसने अपने बच्चे को ऐसा भरा बुला बोला और वो बच्चा घर छोड़ के चला गया, इसको भी कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस हुई कि ना मैं इतने कठोर शब्द, कड़वे शब्द उसको बोलती और ना ही वो घर छोड़ के जाता। वो घर छोड़ के चला गया, आज मेरा घर केवल 4 दीवारी बन के रह गया है। घर तो बच्चों से होता है, परिवार से होता है, वही तुम्हारे पास नहीं है। तो आज उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, गलती हो जाती है, क्योंकि हर आत्मा मनोविकारों के वशीभूत है। कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई गलती करा देता है, छोटी बड़ी गलती हो जाती है, परंतु अपनी गलती को स्वीकार करना ये पहली बात है। कई लोगों में क्या होता है, अकड़ होती है। वहां जेल में हमें दूसरे तरह के भी कैदी मिले जो बड़े बड़े गुनाह, क्राइम करके आए हुए हैं, लेकिन बड़े मजे से हैं, उनपे कोई प्रभाव ही नहीं, हमने जो किया बिल्कुल सही किया, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। एक बार जरा हमें ये निकाल दे यहाँ से,
सीधा सीधा बोलते हैं। हाँ। माना उनको अपनी गलती पे जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। तो उनसे बेटर ये हैं जिन्हें अपनी गलती महसूस हो रही है, रियलाइज हो रही है। जी। और जो अपनी गलती महसूस कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वहां सुधार की मार्जिन है। जो अपनी गलती स्वीकार करता है उसी को अपने आप को माफ करने की जरूरत होती है। स्वीकार करने के बाद रियलाइज होता है उसने गलती स्वीकार की, तभी तो उसको अंदर से आया कि मेरी गलती होगी, तभी वो अपने आप को माफी तक ला सकता है। संदीप भाई, मैं हम कई बार परिवार में देखते हैं कि किसी एक ने गलती की हुई है या एक के कारण कोई घटना घटी है, तो वो बेचारे या बिचारी, जो भी माता या भाई या कोई भी, वो उसका जीवन जैसे एक प्रकार से नर्क जैसे बन जाता है। वो कोने में बैठे रहेंगे, उनका मानसिक स्थिति भी बहुत बुरी होती है। कैसे उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाले? एक्चुअल होता कैसे, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की, एक स्टेज तो हुई, लेकिन वो गलती से बाहर नहीं आ रहे, जिसे सदमा जैसे लगा। सदमा जैसे लगा। मतलब इसमें दो चीजें हैं, कहने में ये आता है फॉरगिव और फॉरगेट। तो फॉरगेट तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको फॉरगेट तक पहुंचाना है। फॉरगिव तो कर लिया, अपने आप को माफ करने के रियलाइज हो रहा है, एक स्टेप है अपने आप को माफ करे, और दूसरी स्टेप है फॉरगेट करे, क्योंकि जब तक फॉरगेट नहीं करेंगे बाहर नहीं आ सकते, उसी में लटके हुए हैं। और अब जब उसमें वो बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, और बाहर की दुनिया सारी उनके लिए बंद है। अब उन्होंने अपने आप को उस जेल के जैसे, वो तो जेल बाहर वाली है, उन्होंने अपने आप को जेल में डाल, वहाँ घर में रहकर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो जेल में, क्योंकि बाहर के लोगों के पूरा संपर्क टूट गया, अपनी खुशी भूल गए, अपना जीवन भूल गए। जैसे उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि जैसे वो खुद ही अपने आप को जेल में डाल दिया। देखिए, फॉरगेटफुलनेस और फॉरगिवनेस दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनके लिए अपने मन को बहुत हल्का भी कर देना चाहिए। और हमारे राजयोग में तो इसमें आत्मा के पांचों स्वरूपों के अभ्यास करने का प्रावधान है। जब हम उन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो हमारे मानस पटल पर दूसरी सुंदर बातें छपने लगती हैं, और वो बातें हल्की होकर हमें भूलने लगती हैं। और जब हम भूलते हैं तो क्षमा करने की, स्वयं को क्षमा करने की ताकत भी हमें आने लगती है। जी। बहुत सुंदर इसी बातों के साथ आज जहाँ तक मुझे समझ में आया कि अब अपने मन को बहुत सशक्त बनाने की जरूरत है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर लंबा काल तक न बने रहे। जिस परिवार में हम रहते हैं, परिवार का माहौल भी अच्छा रहे, और जो घटना घट गई उसके ऊपर ज्यादा चर्चा न करें, उसके ऊपर ज्यादा विचार न करें, उसको एक प्रकार से जैसे उसको बीता हुआ कल मान करके एक नए तरीके से अपने जीवन का प्रारंभ करें। बहुत सुंदर विचार रखे आप तीनों ने, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, एक नई समझ मिली। इन्हीं बातों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच ये जीवन की यात्रा में जाने अनजाने कई बार ऐसी भूलें हो जाती है, ऐसी घटना घट जाती है जिसका हमें निदान का पता नहीं रहता है। आज अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मन में बीमारी आ गई तो मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म चीजें जो आज मुझे समझ में आई कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई है, दूसरे से गलती हो गई है, तो थोड़ा देर बैठ करके अपने अंदर झांकें, चिंतन करें, उससे बाहर निकलें, क्योंकि ये सब घटनाएं तो एक जीवन का हिस्सा है। इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान करके, एक जीवन का अंग मान करके इससे बाहर निकलें, क्योंकि जीवन यहीं रुकती नहीं है, जीवन तो गतिमान है, ये यात्रा है। और इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प लाएं, अच्छे विचार लाएं और आगे बढ़ें, पिछली बातों को भूलते जाएं। इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे। नमस्कार।